इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब देते हुए सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि अब आपको यह सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। तो सवाल क्या था? सवाल था पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी के ऊपर। सूर्य कुमार कहते हैं अब हम दोनों के बीच में कोई राइवलरी बची नहीं है। राइवलरी तब होती है अगर 15 मैचेस दो टीमों ने खेले हैं तो साथ साथ की बराबरी पर हो, या फिर एक टीम 8 जीती हो, एक 7 जीती हो, तब हम कह सकते हैं कि दो राइवल आपस में खेल रहे हैं। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि स्टैट क्या है, शायद 8-0, 13-1 ये कुछ स्टैट है, और इस स्टैट के साथ आप दो टीमों को राइवल नहीं कह सकते हो। सूर्य कुमार यादव की बात सही भी है, क्योंकि अब पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान टीम इंडिया की बराबरी करना तो छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं आ रहा है। मुश्किल से एक आधा मैच जीता हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं याद आता कि पाकिस्तान टीम इंडिया से कब मैच जीता था। राइवलरी हुआ करती थी पहले, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग हुआ करती थी, इंडिया टीम उनसे वीक हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इंडिया टीम पाकिस्तान से मैच जीता करती थी। हाँ, पाकिस्तान ने मैच ज़्यादा जीते थे, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी टीम के पास तब सुपरस्टार होते थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमाम उल हक, सैयद अनवर, शोएब अख्तर, ये सारे खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में हुआ करते थे। और इंडिया टीम के अंदर हमको सचिन तेंदुलकर जैसे ही बड़े खिलाड़ी दिखते थे, लेकिन फिर भी इंडिया टीम उनकी बराबरी करती थी, राइवलरी होती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान की टीम वीक हुई है और इंडिया टीम स्ट्रांग हो गई है, पाकिस्तान इंडिया टीम की बराबरी करना तो छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं फटकता है। तो राइवलरी कहना अब हमको बंद कर ही देना चाहिए। अब जहां इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को अपना राइवल समझना छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इंडिया को अपना राइवल समझता है। हाँ, चाहे बल्लेबाजी, बॉलिंग, फील्डिंग में वो इंडिया का मुकाबला ना कर सके, लेकिन वो अपने आप को जुबान में इंडिया की बराबरी करना चाहता है। वो इस तरीके से अपना एग्रेशन दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, जैसे वो बहुत बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी हों। शाहीन अफरीदी का आप एटीट्यूड देखिए, ऐसा लगेगा जैसे वसीम अकरम उनके आगे कुछ नहीं है। हैरिस राव तो इस तरीके से भाई साहब एटीट्यूड दिखाते हैं और हरकतें करते हैं जैसे शोएब अख्तर भी उनके सामने बोने हों। शोएब अख्तर का जो एग्रेशन था, जो पेस था, उनके सामने हैरिस राव तो नाम मात्र हैं, लेकिन फिर भी शोएब अख्तर किसी हद तक लिमिट में रहते थे, वो अपनी मर्यादा नहीं भूलते थे। लेकिन ये साहब तो अपनी मर्यादा भी भूल गए। आपने वीडियो देखा होगा रिसेंटली हैरिस राव का, जिसमें वो 6-0 का इशारा करते हैं। उस इशारे के बाद ये समझ में आया कि पाकिस्तान की जो सरकार है, उन्होंने सिर्फ अपनी जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया, क्योंकि हो सकता है कुछ जनता वहाँ की अनपढ़ है, वो बेवकूफ़ बन जाती है, लेकिन इन्होंने तो क्रिकेटर तक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हैरिस राव ने जो इशारा किया, उसी इशारे की स्टोरी उनकी वाइफ ने भी लगाई है। तो आप समझ लीजिए भाई साहब कि पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है वो कहाँ तक है। अब क्रिकेट में जब ये क्रिकेट की बराबरी नहीं कर सकते, तो अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं। क्योंकि अब देखिए, इंडिया से पाकिस्तान 2 बार मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान में अब मैच हारने की कोई बात नहीं कर रहा। अब बात किसकी हो रही है कि हैरिस राउफ ने ये इशारा करके ना भाई साहब इंडिया को नीचा दिखा दिया, इंडिया की इंसल्ट कर दी। बस ये बातें वहां पर हो रही हैं, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने तो आए नहीं थे। क्रिकेट खेलने आए होते तो क्रिकेट की बात करते। वहां की आवाम को समझ में आ चुका है कि हमारी टीम जो है इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये अगर किस्मत से फाइट भी कर ले इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी बात होगी, मैच जीतना तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए अब ये क्रिकेट की बात ही नहीं करते, अब ये सिर्फ बात करते हैं कि हैरिस राउफ ने क्या किया, साहिबजादा फरहान ने क्या किया, इन सब चीज़ों के ऊपर बातें कर रहे हैं। भाई इनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि इंडिया इनके साथ एशिया कप में खेलने के लिए राजी हो गया। अगर इंडिया नहीं खेलता तो सोचिए आपकी हालत क्या होती। पाकिस्तान के बिना एशिया कप हो सकता है, आईसीसी टूर्नामेंट भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के बिना एशिया कप तो छोड़िए, आईसीसी अपना वर्ल्ड कप भी कंडक्ट नहीं करा सकता। इस टाइम पर इंडिया इतना स्ट्रांग है और उसकी इतनी पावर है। तो आपको हाथ जोड़ने चाहिए इंडिया के आगे कि शुक्र है भाई साहब कि आप हमारे साथ मैच खेलने के लिए राजी हुई हो और हमारी पीसीबी की थोड़ी रोजी रोटी चलना शुरू हुई है। आपने सुना होगा, जो स्ट्रांग बंदा होता है, तगड़ा बंदा होता है, वो अपने से कमजोर बंदे को आंखें दिखाता है, उसको डराता है। तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान ही इकलौती वीक टीम नहीं है जिसके साथ मैच खेलता है। इंडिया जिम्बाब्वे के साथ भी मैच खेलता है। जिम्बाब्वे के साथ कोई इंडिया के लेवल की टीम होगी तो शायद कोई मैच खेले ही ना, लेकिन फिर भी इंडिया जिम्बाब्वे के साथ मैच खेलने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये दिखाता है कि बीसीसीआई जो है, जो हमसे कमजोर बोर्ड है, उनके लिए उनकी रोजी
रोटी चलाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनके साथ अपने मैचेस भी रखता है। लेकिन कभी भी इंडिया जिम्बाब्वे को इस तरीके से आंखें नहीं दिखाएगा, उनसे तू मैं नहीं करेगा, बड़े शांत होकर वो मैच खेलेगा। ये इंडिया की फितरत है। अगर उसका मैच किसी वीक टीम के साथ होगा ना, कभी भी उससे वो पंगा नहीं लेगा, अग्रेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं तो वीक टीम है, ये जिम्बाब्वे के लेवल के, लेकिन अपने आप को ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम समझते हैं और एटीट्यूड तो इनका भाई साहब इंडियन के प्लेयर से भी ऊपर है। तो इसीलिए इंडिया टीम इनको आंखें दिखाती है, इनको बहस करती है, इनको गालियां निकालती है कि भाई साहब पहले कुछ कर लो, क्रिकेट में कुछ करके तो दिखाओ, उसके बाद ये सब आंखें दिखाना। औकात आपकी है नहीं, कर आप कुछ सकते नहीं हो, मैच आपसे जीते नहीं जाते, तो किस बात का ये एटीट्यूड लेके घूम रहे हो आप? पाकिस्तान की खिलाड़ी को एटीट्यूड की एग्जांपल आपको देता हूं। इनके जो ओपनर है साहिबजादा फरहान, जब ये इंडिया के अगेंस्ट अच्छी पारी खेल लेते हैं, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां से पूछा जाता है कि आपने एक अच्छी पारी खेली, इंडिया के साथ फाइट किया, आपने छक्के भी अच्छे लगाए। उन्होंने बोला छक्के तो भी शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं कितने छक्के मारता हूं। अरे यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है वीरेंद्र सहवाग में भी नहीं था, एडम गिलक्रिस्ट में भी नहीं था। जिस टाइम T20 नहीं हुआ था, ये वनडे को T20 जैसा खेलते थे, लेकिन उनके मुंह से भी कभी ऐसी बात नहीं सुनी। और यहाँ पर पाकिस्तान जुम्मा इनको 40-50 मैच हुए हैं खेले हुए, और इनकी जुबान ऐसी है जैसे इन्होंने 400-500 मैच खेल लिए हो। और इनकी क्रिकेट नीचे जाने का कारण भी यही है, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, लेकिन समझते ही अपने आप को हीरो हैं। क्रिकेट इनकी जिम्बाब्वे जैसी है, लेकिन अपनी बराबरी ये इंडिया टीम के साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो दुआ कर रही है ना कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होना चाहिए और तीसरी बार इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा। इन्होंने ये सोचा था कि दूसरी बार हम जीतेंगे, बदला लेंगे, लेकिन दूसरी बार भी हार गए। अब ये तीसरी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, आपको दुआ करनी चाहिए कि आपका मैच इंडिया के साथ फाइनल में ना हो, क्योंकि अगर फाइनल में इंडिया के साथ आपका मैच हो गया तो क्रिकेट से तो आपको मार पड़नी ही वाली है। लेकिन जो आपने हरकतें की है ना, जो हैरी स्ट्रॉफ और साहिबजादा फरहान ने जो हरकतें की थी, उसका जवाब भी आपको मिलने वाला है। क्योंकि शायद आप ये भूल गए हो कि टीम इंडिया के कोच कौन है। टीम इंडिया के कोच हैं गौतम गंभीर, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं।